मैं भाग्य हूँ, आपसे रोज मिलने आता हूँ और बताता हूँ कि आपका जीवन कैसे बेहतर हो सकता है। तो आज अपना फर्ज कैसे भूल सकता था। सो आ गया हूँ आज फिर से एक अनोखी सलाह और सीख लेकर, जो आपकी जिंदगी को वो राह दिखाएगी जो तरक्की की राह होगी, नेकी की राह होगी और सफलता दिलाएगी। तो आज फिर से बात होगी कि आप कैसे अपने कर्मों में इतना बल ला सकते हैं कि आप सफल हो जाएं। तो सुनिए, जीवन में सफलता का वैसे तो कोई आसान रास्ता होता ही नहीं, और यदि कोई आपसे कहे कि तरक्की की कोई आसान सी राह उसे पता है, तो ठहर कर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी राह तरक्की दिला सकती होगी, पर आपकी तरक्की के जरिए में जरूर कुछ न कुछ गलत होगा, जो आपको बाद में पछताने पर मजबूर कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप नेकी के साथ सब करें और सदैव एक सज्जन व्यक्ति का जीवन व्यतीत करें, तो उसकी राह क्या होगी ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पर पहले जानिए पहली 4 राशियों का हाल। पंडित चंद्र पांडे की सलाह मेष राशि वालों के लिए। हड्डियों की परेशानी में सुधार होगा। संतान पक्ष को लेकर चिंता दूर होगी। रुके हुए सारे काम पूरे होंगे। शुभ रंग पीला। भाग्य प्रतिशत 88। हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। काफी मेहनत करनी होगी। अचानक पैसे मिलेंगे। शुभ रंग सफेद। भाग्य प्रतिशत 55। मिथुन राशि। वाद विवाद खत्म होंगे। नौकरी में नया और अनुकूल बदलाव होगा। पैसे का खर्च बढ़ा रहेगा। शुभ रंग आसमानी। भाग्य प्रतिशत 70। कर्क राशि। गुस्सा बढ़ सकता है। सेहत का ध्यान रखें। करियर के लिए शुभ सूचना मिलेगी। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य प्रतिशत 61। आज मैं भाग्य आपको एक ऐसी शक्ति से मिलवाने जा रहा हूँ, जिसे अगर आपने पहचान लिया तो याद रखिए, फिर आपकी सफलता की रफ्तार को कोई नहीं थाम सकता। सच तो ये है कि अगर आपने आज मेरी कहानी की सीख समझ ली और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, तो फिर आपका भाग्य जरूर चमकेगा और उसकी चमक दुनिया देखेगी। तो चलिए, हर बार की तरह आज भी एक कहानी के माध्यम से आज का विषय समझाता हूँ। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी पर्वतीय स्थल पर ठहरे थे। शाम के समय वो अपने शिष्य के साथ भ्रमण के लिए निकले। दोनों प्रकृति के मोहक दृश्य का आनंद ले रहे थे। विशाल और मजबूत चट्टानों को देख शिष्य के भीतर उत्सुकता जागी। उसने पूछा, इन चट्टानों पर तो किसी का शासन नहीं होगा, क्योंकि ये अटल, अविचल और कठोर हैं। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बोले, नहीं, इन शक्तिशाली चट्टानों पर भी किसी का शासन है। लोहे के प्रहार से इन चट्टानों के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इस पर शिष्य बोला, तब तो लोहा सर्वशक्तिशाली हुआ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, अग्नि अपने ताप से लोहे का रूप परिवर्तित कर सकती है। उन्हें धैर्यपूर्वक सुन रहे शिष्य ने कहा, मतलब अग्नि सबसे ज्यादा शक्तिवान है? नहीं। बुद्ध ने फिर उसी भाव से उत्तर दिया, जल अग्नि की उष्णता को शीतलता में बदल देता है तथा अग्नि को शांत कर देता है। शिष्य कुछ सोचने लगा। बुद्ध समझ गए कि उसकी जिज्ञासा अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। शिष्य ने फिर सवाल किया, आखिर जल पर किसका शासन है? तो आखिर गौतम बुद्ध ने इसका क्या जवाब दिया, ये मैं कहानी में आपको आगे बताऊंगा। पर पहले उनकी उत्सुकता खत्म कर दूं जो अपनी राशियों के हाल का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए आपको बताता हूँ सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल। सिंह राशि वाले, मान सम्मान और यश मिलेगा। परिवार की स्थितियों में सुधार होगा। कहीं घूमने जाएंगे। शुभ रंग नारंगी। भाग्य प्रतिशत 80।
अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। पैसे की हानि हो सकती है। सेहत के कारण मन अशांत रहेगा। नया काम ना करें। शुभ रंग धानी, भाग्य प्रतिशत 50। तुला राशि, लाइफ पार्टनर से तनाव का योग है। मन अशांत रहेगा। अचानक लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। शुभ रंग नीला, भाग्य प्रतिशत 65। वृश्चिक राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा। नए कारोबार की शुरुआत का योग है। किसी परेशानी का अंत होगा। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 88। कहानी में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को बता रहे थे कि कौन सी चीज इस धरती पर सबसे शक्तिशाली है, और इसी क्रम में उन्होंने शिष्यों को बताया कि कैसे पत्थर से शक्तिशाली लोहा, लोहे से शक्तिशाली अग्नि, अग्नि से ज्यादा प्रभावशाली जल। इस पर शिष्य पूछता है कि जल पर किसका शासन होता है, तो बुद्ध ने उत्तर दिया, वायु का वेग जल की दिशा भी बदल देता है। शिष्य कुछ कहता उससे पहले ही बुद्ध ने कहा, अब तुम कहोगे कि पवन सबसे शक्तिशाली हुआ। नहीं, वायु सबसे शक्तिशाली नहीं है। सबसे शक्तिशाली है मनुष्य की संकल्प शक्ति, क्योंकि इसी से पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि को नियंत्रित किया जा सकता है। अपने संकल्प शक्ति से ही अपने भीतर व्याप्त कठोरता, उष्णता और शीतलता के आगमन को नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए संकल्प शक्ति ही सर्वशक्तिशाली है। जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य संकल्प शक्ति के बगैर असंभव है। इसलिए अपने भीतर संकल्प शक्ति का विकास करो। सफलता एवं उन्नति का आधार संकल्प शक्ति ही है। तो आज गौतम बुद्ध की सीख कैसे आपको तरक्की दिला सकती है, ये मैं आपको आगे विस्तार से समझाऊंगा। पर पहले जानिए अंतिम 4 राशियों का हाल। धनुराशि वाले, सेहत में सुधार होगा। करियर में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। कम मेहनत में ज्यादा लाभ मिलेगा। शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 92। मकर राशि, विवाद ना करें। जल्दबाजी में निर्णय ना लें। घर से मिश्री खाकर निकलें। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 55। अब बारी आती है कुंभ राशि वालों की। किसी आध्यात्मिक काम में व्यस्त रहेंगे। काम का बड़ा और नया मौका मिलेगा। रिश्तों में दूरियां आ सकती हैं। शुभ रंग बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 59। बारी आती है मीन राशि वालों की। करियर में खूब सफलता मिलेगी। नाम यश बढ़ेगा। विरोधियों को परास्त करेंगे। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 90। आज की कहानी में गौतम बुद्ध का सही संदेश था कि अगर इंसान कुछ ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है। दशरथ मांझी भी इसी का उदाहरण थे। गांधी और न जाने कितने महान हस्तियों ने सामान्य व्यक्तित्व के बावजूद समाज में वो करके दिखाया जो इंसान की कल्पना से परे था। पर संकल्प शक्ति से इंसान कुछ भी कर सकता है, ये बात पक्की है। तो यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपना लक्ष्य तय कीजिए, उसे हासिल करने का जरिया तय कीजिए और संकल्प कीजिए कि आप बिना मंजिल पाए रुकेंगे नहीं और थकेंगे नहीं। यदि आप ऐसा कर पाए तो यकीन मानिए आपको सफल होने से, ऊंचाइयों को छूने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए अब मैं चलता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी कहानी की सीख समझ गए होंगे और उसे अपने जीवन का सार मानकर मेहनत करेंगे, कर्म करेंगे। मैं वादा करता हूँ कि आपका साथी यानी मैं, आपका भाग्य, फिर कल आपसे मिलने आऊंगा एक नई सीख और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।